सोबत जो होती है वो किसी इंसान का पता देती है। इंसान की जो सोबत है वो इंसान के बारे में डिज़ाइन करती है कि ये किस तरह का बंदा है। तो अगर आपकी सोबत बुरी है, आप बुरी सोबत में रहते हैं, बुरे लोगों में रहते हैं और आपकी कंपनी जो है, आपके दोस्त जो हैं, आपके अहबाब जो हैं या जिन लोगों में आप बैठते हैं वहाँ पर बुरी चीज़ें चलती रहती हैं। नेगेटिव, बुरी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि फहाश को बातें चलती रहेंगी, लोग बातें चलती रहेंगी, उसमें नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, सिर्फ नेगेटिविटी चलती रहती है। मतलब खामखा की दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मतलब ऐसे कंपनियां होती हैं जिनका काम होता है कि वो सिर्फ तनकीद और घसी पिटी बातें करते रहते हैं। तो अगर इस टाइप की आप लाइफ में हैं, सोशल लाइफ के अंदर हैं, तो इसका जो असर है आपकी एक तो पर्सनली होगा, आपका जो किरदार है, आपकी जो सोच है वो तखरीबी हो जाएगी। फिर फैमिली के मामले में भी इसका असर बहुत बुरा होना है। और जो फिर इसका जो बैड इफ़ेक्ट होगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर होगा। यानी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी आपकी सोशल लाइफ का असर है। एक तो अगर आपका करैक्टर अच्छा नहीं है, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका कहीं ना कहीं असर आपकी कंपनी के करैक्टर पर, उसकी फेमसी पर होगा या आपके इदारे की फेमसी पर भी उसका असर होगा। तो आप जितने अच्छे किरदार के मालिक होंगे, जितनी अच्छी आपकी सोशल लाइफ होगी, उतना ही अच्छा असर आपकी तरफ से जो इनपुट जा रही है उसकी फेमसी के अंदर वो अच्छी होगी। उस इदारे की जो फेमसी है उसके अंदर जो आपका हिस्सा है वो अच्छा होगा, आपका किरदार उसमें दुरुस्त होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो तीनों ज़िंदगी हैं, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ को डेवलप करें, अच्छे से अच्छा बनाएं। और इसका जो फिर अच्छा असर होगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर होगा। तो मिडिल क्लास का जो बंदा है उसके लिए जो सबसे बड़ा जाल है, जो सबसे बड़ा ट्रैप है, वो यही है कि वो डिफरेंस नहीं करता कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे जीना है, क्या करना चाहिए मुझे पर्सनली आपको डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए ये कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे मवाद को रीड करें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, तो पर्सनली आप अच्छे हो जाएंगे। सोशली आप अच्छे लोगों में बैठें, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए जिसके अंदर अच्छी बातें हों, मोटिवेशन की बातें हों, ज़िंदगी की मैटर्स जो हैं, मामलात को सुलझाने की, उनके सलूशन के बारे में बातें हों, ना कि सिर्फ तनकीद करते रहें, नेगेटिव बातें करते रहें। या लुग़्व फहाश दोस्तों के अंदर आप जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर बुरी गुफ्तगू चलती रहती है, तो वहाँ से परहेज़ करेंगे आप। अगर चारों ज़िंदगी में अच्छा आप करते हैं, वर्क करते हैं, तो आप चारों ज़िंदगी में अच्छे रहेंगे। सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, पर्सनली भी आप अच्छे होंगे, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी, और आपकी फैमिली लाइफ भी इत्मीनान बख्श। आप अपनी फैमिली लाइफ को एडजस्टेबल बनाएं, अच्छा बनाएं। यानी आपकी फैमिली लाइफ जो है वो उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, आप पॉजिटिविटी होनी चाहिए। फैमिली के अंदर भी ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो अच्छी हों, जिसके अंदर आपके फैमिली के मेंबर भी अपने आप को डेवलप कर रहे हों। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अपने जो अहल अयाल हैं, अपने जो घर वाले हैं, उनको दोज़ख की आग से बचाओ। यानी आप अपने घर वालों को, अपने अहल अयाल को दोज़ख की आग से बचाने के ज़ामिन हैं। अगर आपको हुक्म दिया जा रहा है तो आप बचा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला आपको मुखातिब करके कह रहा है तो आपके अंदर ये सलाहियत है। अगर आप घर के बड़े हैं, अगर आप घर के मर्द हैं, तो आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप अपने अहल अयाल को बचा सकते हैं। और अल्लाह ताला जब मुखातिब कर रहा है तो हर बंदे को मुखातिब कर रहा है, और हर बंदे के साथ अहल अयाल जुड़े हैं। एक हमारी बहन है तो हमारी बहन के साथ भी उसके घर वाले जुड़े हुए हैं। अगर एक माँ है तो माँ के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर एक बेटी है तो बेटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर एक भाई है तो उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हर बंदे ने अगर फर्दन कोशिश करना शुरू कर दी तो फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी। और अगर फैमिली लाइफ अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर उसका अच्छा असर होगा। यानी मैंने कहा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो जो तीनों जो लाइफ हैं इनकी माँ है। यानी प्रोफेशनली आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, प्रोफेशन में आप अच्छे हैं, मुतमईन हैं, तो आप इन ज़िंदगियों में भी मुतमईन होंगे, इत्मीनान होगा। आप जो काम करते हैं वो काम में आप मुतमईन नहीं हैं तो इसका जो बुरा असर है वो आपकी इन तीनों ज़िंदगियों पर भी होगा।
تو یعنی چاروں جو زندگی ہیں ان کو اچھی طرح سے جینا ہے، ان میں ڈفرینس کرنا ہے، ان کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سوچ و بچار کرنی ہے کہ میں اپنی جو چاروں زندگی ہیں ان کو کیسے بہتر بناؤں، تو آپ بہترین ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ ان کو آپس میں انڈلج کر دیتے ہیں، ایک دوسرے میں ایسے اکٹھا کر دیتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی آپ کو، تو یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، اور اس ٹریپ میں ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ زیادہ پھنس جاتے ہیں۔ ہم اپنی پریشانیوں کو پروفیشنل لائف میں لے کر جاتے ہیں، ہم اپنی سوشل لائف جو ہے اس کے جو بیڈ ایفیکٹ ہیں اس کو فیملی کے اندر انٹر کر دیتے ہیں، ہماری جو سوشل لائف کے بیڈ ایفیکٹس اس کو پرسنلی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور وہ ہماری عادت، ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے، اور اس کا اثر مطلب ہر ایک ٹائپ کا دوسری ٹائپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹریپ ہوتا ہے مڈل کلاس بندے کے لیے خاص کر، کیونکہ اگر مڈل کلاس نہیں ہے تو اوپر والے بندوں کے لیے، وہ ان کے لیے بزنس اور وہ والی چیزیں جو ہے نا، ایلیٹ کلاس جو ہے نا، ایلیٹ کلاس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے اندر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو مڈل کلاس جو بندہ ہوتا ہے جس نے 6 7 8 گھنٹے جاب کی، کام کیا، تو پھر گھر میں آ گیا، تو اس بندے کے لیے جو سب سے بڑا ٹریپ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈفرینس نہیں کرتا۔ تو آپ اپنی لائف کے اندر ڈفرینس کرنا سیکھیں، اپنی لائف کو بہتر بنانا سیکھیں، اور ان جو چاروں زندگی ہیں چاروں کے اوپر الگ الگ کام کرنا سیکھیں۔